Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class, today we are going to discuss about cell structure of algae. बच्चों, इससे पहले की फर्स्ट ईयर की 2 क्लासेस में हमने बता रखा है कि शैवालों की सामान्य थैलस स्ट्रक्चर क्या होती है और शैवालों का हैबिट एंड हैबिटेट यानी आवास किस तरीके से होता है उनका, उसके बारे में बताया था। आज हम इसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि जो एल्गी होती है शैवाल, उसकी कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर इनसाइडली कैसी होती है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक एल्गी। अगर हम प्रोकैरियोटिक यानी कि जो पुरानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गी की बात करें तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक केंद्रक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं हम न्यूक्लियस को, तो उस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोकैरियोटिक एल्गी में एब्सेंट होती है। और वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक एल्गी में एब्सेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दिस हिस्टोन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, हमें पता है जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक एल्गी की अगर हम बात करें तो उनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट, यानी कि इनमें होते ही नहीं हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है साइनोफाइसी फैमिली, यानी कि जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, नील हरित शैवाल जिसे आप कहते हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक एल्गी का एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक एल्गी। तो इसमें बाकी सारी कंप्लीट एल्गी को हम इंक्लूड कर लेते हैं एक्सेप्ट मीसोकैरियोटिक एल्गी। तो यूकैरियोटिक एल्गी जस्ट अपोजिट हो जाएगी प्रोकैरियोटिक की। इसमें हम बता सकते हैं कि जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित होता है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। और दूसरे सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो कलाबंद कोशिकांग जिन्हें आप कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इनमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज मीसोकैरियोटिक। जो मीसोकैरियोटिक एल्गी में अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, यानी कि कलाबंद केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन फिर से इनमें जो इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें हिस्टोन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर तो प्रोकैरियोटिक के होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक एल्गी के मिलते हैं, तो इसलिए हम इसे मीसोकैरियोटिक कहते हैं। और इनका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो डायनोफाइसी फैमिली है, जिनको हम डायटम्स भी कहते हैं। This slide is showing the classical image of or a typical image of prokaryotic cell, यानी कि अगर हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उनमें क्या क्या पाया जा सकता है। ये स्लाइड हमको वही सारी चीज़ें बता रही है, देख सकते हैं आप। स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस सीड प्रेजेंट है बच्चों, इसमें गैस फैक्यूल्स पाई जाती हैं, राइबोसोम्स भी हैं। बट जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस की बात करें, लाइसोसोम्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सारे प्लस न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। दिस स्लाइड इज शोइंग द क्लासिकल इमेज और कैरेक्टरिस्टिक इमेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब अगर हम कंपेयर करें लास्ट वाले जो इमेज हमने आपको दिखाई थी उसके साथ में, तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि कितने सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए जितने भी मेम्ब्रेन, सबसे पहला अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि इससे पहले की स्लाइड में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताया था कि उसमें एब्सेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक के साथ में इसे तो। और इसमें एल्गी की ही बात कर रहे हैं हम चूँकि, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देखिए इमेज में आई स्पॉट भी दिखाई दे रहा है, सीवी यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसे आप संकुचनशील रिक्तिका भी कहते हैं, वो भी दिखाई दे रही है। इसमें आपको फ्लैजिला भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एल्गल सेल और उन सारी कोशिकाओं का जो मूवमेंट शो करती हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करती हैं।
अब अगर हम थोड़ा और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोशिका की संरचना में जनरली हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो सभी अगर हम एल्गी के लिए कहें एक कंप्लीट सा नॉर्मल सेंटेंस यूज में ले तो हम कहेंगे कि मेनली जो होती है इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज ओनली। लेकिन अलग अलग जो इसकी क्लासेस होती हैं उसमें अलग अलग कंपोजिशन पाया जाता है। जैसे कि अगर हम क्लास फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी जो क्लास है उसमें जो कोशिका भित्ति है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो हेमीसेल्यूलोज होता है। उसके साथ में ही उसमें एल्जीनिक एसिड पाया जाता है और फ्यूकोइडीन पाया जाता है। इसी तरह अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पैक्टीन की बनी हुई होती है। अगर बैसिलेरियोफाइसी की बात करें जिसमें कि अगर आप कहें कि हम आउटर सेल वॉल जो होती है वो मेनली सिलिका की बनी हुई होती है। और साइनोफाइसी यानी कि जो प्रोकैरियोटिक हमने फैमिली बताया ही है क्लास आपको कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसका अगर हम मेन केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करें सेल वॉल का तो उसमें ग्लूकोज एमीन पाया जाता है, म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है और डाई एमिनो पिमालिक एसिड पाया जाता है। यानी कि ये तीनों जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोफाइसी क्लास के। अब अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट देखें अगर यूग्लिना और जिम्नोडियम में तो उसमें जो ये हम कहते हैं कि जो ट्रू सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और इस ट्रू सेल वॉल की जगह पर और उनकी जगह पर मतलब उसके एब्सेंस में एक बाउंडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म की बनी होती है। मतलब साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है लेकिन ट्रू उसे हम सेल वॉल नहीं कहते हैं। और ये जो बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है यूग्लिना और जिम्नोडियम में उसे हम पेलिकल कहते हैं। नाउ सेकंड अगर हम सेल स्ट्रक्चर में सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो हम फ्लैजिला की बात करते हैं जिसे हिंदी में कशाभिका कहते हैं। ये देखिए बच्चों धागे नुमा जीवद्रव्य उपांग यानी कि ये स्मॉल फिलीफॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला का जो मेन फंक्शन होता है वो आप सबको पता है बच्चों कि यह दे आर हेल्पफुल इन मूवमेंट यानी कि यह गति करने में सहायक होते हैं। तो डेफिनेटली एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स या उन्हीं कोशिका या उन्हीं एल्गी में पाए जाएंगे जिनमें मूवमेंट होता है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में जैसे ये एब्सेंट होते ही हैं। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो देयर आर मेनली टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज विप्लैस्ट, सेकंड वन इज टेंसाइल। अगर हम एक बिल्कुल नॉर्मल बात करें बच्चों सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक जो सामान्यतः बाहर से दिखाई देने वाला जो चेंजेस होता है डिफरेंशिएशन अगर हम बात करें एक सामने से दिखाई देने वाला जो डिफरेंस होता है विप्लैस्ट और टेंसाइल में वो ये होता है कि विप्लैस्ट जो होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। यानी इस प्रकार के जो फ्लैजिला होते हैं उनकी जो बाहरी सतह होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है जबकि टेंसाइल वाले जो होते हैं उनकी जो बाहरी सतह होती है उन पर रोम उपस्थित होते हैं। टेंसाइल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पेंटोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक एंड स्टिकोनिमेटिक। ये सारे क्या होते हैं ये आगे आगे जैसे आप एल्गी की क्लासेस पढ़ेंगे वैसे आपको इसके डायग्राम देख करके भी पता चल रहा है कि क्या स्ट्रक्चर होती है। बट फिर भी जब कभी हम आगे की इसकी क्लासेस का डिस्कशन करेंगे तो इंडिविजुअल क्लास में जब ये कैरेक्टर्स आएंगे तो हम वहाँ पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ न्यूक्लियस केंद्रक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रारंभिक केंद्रक हम पहले ही बता चुके हैं कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है ये जिसमें केंद्रक झिल्ली यानी कि जो बाहरी आवरण होता है वो एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट फाउंड विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी कि इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक कंप्लीट जो कोशिका से बंधा हुआ न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं उसकी फॉर्म में नहीं होता है। डीएनए स्ट्रैंड डू नॉट कंबाइन विथ हिस्टोन टू फॉर्म क्रोमोसोम। और ये कैरेक्टर भी हमने पहले ही बता दिया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको हम इंसिपिएंट और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। मीजोकैरियोटिक में भी हम पहले ही बता चुके हैं कि न्यूक्लियस तो वेल ऑर्गेनाइज होता है बट क्या होता है इनके जो गुणसूत्र होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू ऑफ दीज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इनमें कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स के भी हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के भी हैं। थर्ड वन इज यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो डेफिनेटली वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है और सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो भी पाया जाता है।
थर्ड वन इज आई स्पॉट। एक स्पेशलाइज कैरेक्टर होता है जो एल्गी में पाया जाता है, जिसे हम नेत्र बिंदु या आई स्पॉट कहते हैं। ये सभी प्रकार की गतिशील एवं कशाभी की शैवालों में उपस्थित एक वर्णकित कोशिकांग होता है, यानी कि जितने भी मोटाइल एंड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है एल्गी की, उनमें एक पिगमेंटेड स्पॉट होता है, यानी कि ये इसमें लवक उपस्थित होते हैं, पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। इसको हम आई स्पॉट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड आई स्पॉट, यानी कि इसे लाल नेत्र बिंदु भी, कुछ कुछ किताबों में इसे लाल नेत्र बिंदु भी लिखा गया है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। यह मेनली जो होता है एक प्रकाशग्राही और प्रकाश संवेदी अंग, यानी कि इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसका मेन फंक्शन जो होता है वो लाइट एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसेंसिटिव ऑर्गन की तरह ये काम करता है। नाउ अगर हम इसके पिगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले पिगमेंट्स आपको पता ही है बच्चों, जो लवक होते हैं क्लोरोप्लास्ट और ये सारे पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, वह पिगमेंट जो कलरलेस प्लास्टिड्स जो मिलके बनाते हैं उससे, मतलब किसी प्रकार का अगर कोई कलर नहीं हो तो। और दूसरा जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, मतलब कलर्ड प्लास्टिड होते हैं ये, मतलब रंगीन जो इसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स होते हैं, ये वो होते हैं। अब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों अगर उपस्थित हो, ऐसे पिगमेंट जो दोनों पिगमेंट्स अगर इनमें पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बट अगर क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट हो और क्लोरोफिल बी एब्सेंट हो तो इसे हम क्रोमेटोफोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारी फॉर्म्स होती है क्रोमेटोफोर्स की अकॉर्डिंग टू शेप। मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम कप शेप की बात करें, क्लेमाइडोमोनास और वॉलबॉक्स में कप शेप पाया जाता है। वोकेरिया एंड कारा में डिस्कॉइडल होता है। यूलोथ्रिप्स में गर्डल शेप्ड जो होता है क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लोइडोफोरा में रेटिक्यूलेट, और स्पाइरोगैरा में नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल होगा। और जिग्निमा होता है, इसमें स्टिलेट टाइप के जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। थर्ड वन इज पायरेनॉइड्स। क्रोमेटोफोर में उपस्थित प्रोटीन का संरचनाएं होती है, यानी कि ये प्रोटीनिशियस बॉडी होती हैं जो कि क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। यानी कि इनका जो अगर हम कार्य की बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टार्च का संश्लेषण यानी सिंथेसिस और उसको स्टोर करके रखना होता है। अब अगर हम रिजर्व फूड की बात करें तो एल्गी का मेनली जो संचित भोजन या रिजर्व फूड होता है वो मेनली स्टार्च होता है। वैक्यूल, ये भी कोशिका की संरचना में आता है। अभी हम बता चुके हैं रिक्तिकाएं होती है प्रेजेंट इन ऑल एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, उसको छोड़ करके सभी प्रकार की एल्गी में पाई जाती हैं। दे आर कवर्ड बाय अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, यानी कि वैक्यूल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। Now membrane are further divided into three types. First one is simple and contractile vacuoles, यानी कि जो बिल्कुल सरल होती हैं या फिर संकुचनशील वैक्यूल्स होती हैं। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। जब कभी आगे की क्लासेस में ये आएंगी, जब हम स्पेसिफिक जीनस स्टडी कर रहे होंगे तब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर और प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। थैंक यू वेरी मच।